Hello, good morning students. This is 39 online teaching video for class 6 both section A plus B. Subject is social science and sub-subject is geography. In geography today I am going to start your revision of lesson first exercise. तो सबसे पहले आप लोगों की जो एक्सरसाइज नंबर ए है उसमें आप लोगों के ओरली क्वेश्चन आंसर हैं। ये पहले हम कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन फिर से भी एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। और एग्ज़ाम के बारे में आपको मालूम ही है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है मंथली टेस्ट वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं? तो इसका आंसर है ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हमें स्काई में आसमान में दिखाई देते हैं वो सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ के नाम से उनको जानते हैं हम। सेकेंड है आपका विच प्लानट इज नोन एज द ब्लू प्लानट। ब्लू प्लानट के नाम से हम किस प्लानट को जानते हैं? तो आपने लेसन में पढ़ा होगा इसके बारे में कि हमारा जो जिस पर हम रहते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिक प्लानट अर्थ, उसका जो आपका 3/4 यानी 3/4 भाग जो है वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम अर्थ को वाटर यानी ब्लू प्लानट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थ। इसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज नंबर बी। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर करेक्ट करना है। इन विच ईयर डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने मून पर कब लैंड किया? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं 1959, 1969, 1979। तो अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में मालूम होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है 1969। इसके बाद आपका सेकेंड है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। जो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं वो किन के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट इसमें आपके भी 3 ऑप्शन हैं। इसमें आपका अर्थ एंड मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर और मार्स एंड जुपिटर। जो करेक्ट आंसर है वो आपका मार्स एंड जुपिटर, ए नंबर। दिस इज करेक्ट। इसके बाद देखिए आप थर्ड नंबर। थर्ड है आपका द ग्रेट बियर। जो है आपका वो क्या है? एक एनिमल है या मैमल्स है या कॉन्स्टलेशन है? तो इसका आपका सी नंबर करेक्ट है, कॉन्स्टलेशन। इसका आपका करेक्ट आंसर जो है CONSTELLAT, कॉन्स्टलेशन इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ है आपका व्हेन अ मेटियोर। जब आपका मेटियोर्स जो है वो फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें आपका दिया है मेट्रोइड या मेट्रोइट या इसमें कहते हैं प्लेंटॉइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला है। फोर्थ का बी नंबर करेक्ट है। मेट्रोइट, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर सी है। इसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देखिए। फर्स्ट नंबर है आपका ब्लैंक्स टेक 365 days टू एंड 6 hours टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द सन। तो आपको पता है कि जो सन के अराउंड जो है जो रिवॉल्व करता है वो हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। तो इसे रिवॉल्व करने में जो टाइम लगता है वो लगता है 365 days एंड 6 hours। तो इसमें जो आपका ब्लैंक्स यहाँ हम फिल करेंगे अर्थ, ये टाइम लगता है अर्थ को। इसके बाद देखिए आप सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये आपका मरकरी है। इसके बाद देखिएगा थर्ड है आपका मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है आपका ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो यहाँ आपको फिल करना है सैटेलाइट। इसके बाद देखिए फोर्थ जो है आपका
फोर्थ नंबर, नेपच्यून इज़ द ब्लैंक्स प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो नेपच्यून जो आपका सबसे फारदेस्ट भी है और सबसे कोल्डेस्ट भी है, तो यहाँ पे आप कोल्डेस्ट भी फिल कर सकते हैं या आप फारदेस्ट भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद है द हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड। ऐसी हेवनली बॉडी जो सन के चारों रिवॉल्व करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी डी नंबर एक्सरसाइज। इसमें आपकी मैचिंग है। तो मैचिंग में जो वर्ड हैं वो हम यहाँ से बोल देंगे, आप लोगों से कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट है आपका क्लोजेस्ट प्लैनेट, तो इसे आप मैच करेंगे मरकरी से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फारदेस्ट प्लैनेट, इसे आप करेंगे नेपच्यून से मैच। थर्ड है आपका ब्लू प्लैनेट, इसे आप अर्थ से मैच कर देंगे। और फिर रेड प्लैनेट से आप मार्स से मैच कर देंगे। और नेक्स्ट है आपका 62 मून्स, इसको आप सैटर्न से कर देंगे। और लास्ट है आपका सैटेलाइट, इसे मून से कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों की ये मैचिंग कंप्लीट हुई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर ई है। ई में आपका जो है इसमें ट्रू फॉल्स हैं। तो ट्रू फॉल्स देखिए आप लोग, जो फर्स्ट नंबर है मरकरी द बिगेस्ट प्लैनेट, ये तो फॉल्स है आपका, क्योंकि मरकरी आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सेकेंड नंबर आप देखें, मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून अर्थ का सैटेलाइट है, ये बिल्कुल ट्रू है आपका। इसके बाद थर्ड है आप लोगों का द सन लुक सो बिग, जो है सन हमें इतना बिग दिखता है बिकॉज ये जो है नियरेस्ट टू द अर्थ, क्योंकि अर्थ के नियरर है ये, तो ये भी आपका ट्रू है। इसके बाद देखिए फोर्थ है आपका डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द सन इज द 280 मिलियन किलोमीटर, तो ये फॉल्स है। इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर जो है आपका, उसमें है प्लूटो इज द ड्वार्फ प्लैनेट लाइक द साइरस, तो ये आपका ट्रू है। अब ये तो आपकी एक्सरसाइज हुई और ओनली क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं और जो लेसन है, इसे आप प्रॉपर तरीके से रीड करें। देखिए लेसन में आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे यही एक क्वेश्चन है कि विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ के जब सबसे पास में कौन सा स्टार्स है, तो इसमें आपका सन हो जाएगा। इसके बाद विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो इसमें आपका आंसर मून हो जाएगा। या व्हाट इज़ प्लैनेट, तो इस तरीके से आप लेसन के अंदर से भी रीड कर लेंगे। या व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो इसके एक्सरसाइज के साथ साथ आप रिकैप और लेसन, इसे भी आप अच्छे से रीड करें। तो ये आपका लेसन 1 का रिवीजन हुआ। अभी इसके बाद देखिए जो लेसन 2 है, इसकी भी आप लोग एक्सरसाइज देख लीजिएगा, लेसन 2 की। एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको लेसन भी अच्छे से रीड करना होगा। और जो रिकैप पॉइंट दिए हैं आप अच्छे से रीड करें। यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपका कि व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने मून पर कब कदम रखा। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लेसन 2 देखिए, लेसन 2 जो है सबसे पहले आपके हैं ओरल क्वेश्चन वाले। तो पहले ओरल क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ अ मैप, तो इनके आंसर हम ओरली बोल देते हैं। मैप इज आ ड्राइंग और प्लान, मैप एक आपका इस तरीके से ड्राइंग या प्लान है। जैसे आप एक जैसे फ्लैट पेपर या आप फ्लैट पेपर पे शो करते हैं, जो आपके अर्थ के सरफेस को शो करता है। उसमें आपके कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ पे आपके हिल्स हैं, इन सब चीज़ों को शो करता है। तो मैप एक जो आपका ड्राइंग और प्लान होता है जो अर्थ के सरफेस को शो करता है। सेकेंड है आपका नेम द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ में 3 हीट जोन्स कौन से हैं। तो आपने लेसन में पढ़ा होगा हीट जोन्स के बारे में। एक आपका होता है टॉररिड हीट जोन, एक होता है आपका टेम्परेट जोन, एक होता है फ्रिज जोन। तो ये आपके हीट जोन्स हो गए। इसके बाद देखिए बी नंबर एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट नंबर है आपका द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ के मॉडल को क्या कहते हैं। तो इसमें बॉल, पोल या ग्लोब। तो करेक्ट आंसर जो है
वो आपका सी वाला है ग्लोब, यानी ग्लोब कहा जाता है। इसके बाद देखिए सेकेंड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिग्री ऑफ द प्राइम मेरिडियंस। तो प्राइम मेरिडियंस जो है ये किस डिग्री पर होती है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, 0 डिग्री ईस्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट है ए नंबर, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके बाद थर्ड देखिए, अगर आपका GMT पे 12 नून होगा तो द टाइम आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर दिया आपका 6 AM, 6 PM या मिडनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर 12 मिडनाइट। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी सी एक्सरसाइज। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए फर्स्ट वाला जो है आपका द अर्थ इज़ द ऑलमोस्ट ब्लैंक्स इन शेप। अर्थ की जो शेप है तो इसकी जो शेप है वो आपकी स्फेरिकल है। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर है आपका ऑल ब्लैंक्स ऑल पैरेलल टू ईच अदर। इसमें आएगा लैटिट्यूड्स, जितने भी आपके लैटिट्यूड्स हैं वो आपके एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर जो है आपका द अर्थ इज डिवाइड इनटू 3 हीट जोन्स। जो हमारी अर्थ है वो 3 हीट जोन्स में डिवाइड है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर है आपका द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। किसी भी स्थान का जो लोकल टाइम है वो लॉन्गिट्यूड की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर है आपका अ ब्लैंक या सर्किल ड्रॉन ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड द अर्थ। वो सर्किल यानी ऐसी लाइन जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है तो उसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। लेसन 1 और लेसन 2 दोनों लेसन की हमने आपको एक्सरसाइज रिवाइज करा दी। अब आप बस लेसन के अंदर से रीड कर लें और जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अच्छे से समझें। ग्लोब क्या है, ग्लोब में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, लॉटिट्यूड्स के बारे में, और कितने हीट जोन्स हैं इसके बारे में, और कौन से आपके इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इम्पोर्टेंट आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये सारा आप लोगों को रीड करना है। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।